हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। पिछली क्लास में मैंने मेज़रमेंट बताया था आप लोगों को। आज सिलाई की सेकंड क्लास में मैं आपको बताने जा रही हूँ कपड़े को कैसे लेते हैं। कुर्ते का माप बताया था मैंने पिछली बार, तो आज हम लोग कुर्ते की कटिंग सीखेंगे। कुर्ते की कटिंग के लिए ये हमारा कपड़ा है। ये कपड़े का अर्ज होता है, ये कपड़े की लंबाई होती है। अब इस कपड़े को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें कुर्ते के कपड़े में बाजू भी निकालनी होती है, सामने का पल्ला, पीछे का पल्ला, सब कुछ निकालना होता है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसे ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कपड़ा जब भी फोल्ड करेंगे हम दो पार्टीशन में डिवाइड करेंगे कपड़े को। ये आगे का हो जाएगा और ये पीछे का हो जाएगा। अब जब तुरंत इसी को एक बार और फोल्ड कर देंगे तो ये चार तह में फोल्ड हो जाएगा कपड़ा हमारा। ये इस तरीके से चार फोल्ड में अगर तय हो गया तो अब ये क्या हो गया, एक पल्ला हमारा आगे का हो जाएगा और एक पल्ला पीछे का हो जाएगा। इसका मेज़रमेंट मैंने पिछली बार आपको इंचेस में बताया था, लेकिन मैं यहाँ पे पेपर में कटिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं सेंटीमीटर यूज़ करूँगी। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इंच का यूज़ करूँगी तो इंच मेरे बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। जैसे 6 इंच लेना है, 10 इंच लेना है, तो वो नहीं हो पाएगा। एक मेज़रमेंट ले रहे हैं सूट का हम। यहाँ पे लंबाई जैसे 40 इंच की होगी। चेस्ट हमारी इनकेस 32 है, फिटिंग के साथ ले रही हूँ तो इसमें प्लस करेंगे 2 इंच लूजिंग का। कमर हमारी 28 हो जाएगी तो इसमें भी हम 2 इंच की लूजिंग देंगे। और हिप हमारी जैसे 32 है तो प्लस 2 इंच की लूजिंग देंगे। तो टोटल हो जाएगा जितना भी हमारा चेस्ट का फिटिंग मेज़रमेंट होता है उसमें 2 प्लस लूजिंग के लिए हम लेते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। तो अब यहाँ पे टोटल हो जाएगा 32 प्लस 34। अब 34 का हाफ करना होता है हमें, 34 का हाफ करना होता है। ये रहे हमारे 34 का हाफ करेंगे ऐसे। अगर जो ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं 34 का हाफ हो जाएगा 17। अगर नहीं कर पा रहे, जिसको नहीं आता है, तो सिंपल इजी ये बता रही हूँ। 34 यहाँ रहा। ये सामने वाली जो टेप होती है इसको इस तरीके से पकड़ के पूरा फोल्ड कर देंगे तो हाफ हमारा ऐसे निकल जाएगा 17 का फिर एक बार हाफ करेंगे इस तरीके से तो ये हमारा निकल जाएगा 8.5। तो ये हमारी कटिंग जो होगी 8.5 में होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारा जो कपड़ा है वो चार तह में रहेगा। हमारा जो कपड़े का पल्ला रहता है वो चार तह में रहता है, यानी 8.5 ये होगा, 8.5 ये होगा और दोनों ये 8.5 करके ये 4 पल्ले हो जाएंगे तो हो जाएंगे 34। उसी तरीके से इन तीनों के मेज़रमेंट निकाल लेंगे। 30 का हाफ हो जाएगा 15 का हाफ हो जाएगा 7.5। उसी तरीके से 34 अगेन, 34 के बाद 8.5। ये हमने अपने कपड़े का चौथा हिस्सा निकाला है। अब इसके बाद लंबाई मिल गई, चेस्ट मिल गया, कमर मिल गया, हिप मिल गया। बाजू की कटिंग मैं बताती हूँ अगले वीडियो में। अभी हम यहाँ पे इसकी कटिंग सीखेंगे। कुर्ते के सामने पल्ले की, पीछे पल्ले की और गले की चौड़ाई समझ तो मैंने बताया था। अगर 6 से ऊपर का गला होगा, जैसे 7, 8, 9, 10 के होंगे तो हम गला 5.5 इंच पे रखेंगे। अगर गला हमारा छोटा होता है जैसे 5, 4, उसकी कटिंग अलग तरीके से होगी। थोड़ी सी गले की मुड्डे थोड़े उसमें ज़्यादा लेने पड़ेंगे, वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगी आपको। अभी फ़िलहाल हमारा गला मान के चलते 7 इंच का बन रहा है और फ्रंट हमेशा 6.5 पे रखेंगे हम। बहुत अच्छा फिनिशिंग से बनेगा गला हमारा। यहाँ पे मैं सेंटीमीटर में वर्क कर रही हूँ। ये 4 तह में मेरा कपड़ा है, 1, 2 और एक जॉइंट वाला हिस्सा है और ये बंद पल्ले यहाँ पे है मेरे। ये बंद पल्ले हैं मेरे, खुले हुए पल्ले नहीं, ये बंद पल्ले हैं। अब यहाँ से मैं लूँगी 6 इंच के निशान पे। ये है 6 इंच का निशान। यहाँ पे सीधी मार्किंग कर लेंगे 6 इंच के निशान पे। पहले तो कुर्ते की लंबाई ले लो आपने। 40 इंच की है ना कुर्ता हमारा, तो ये पेपर मुझे छोटा पड़ रहा है तो आप 40 इंच ले सकते हो। जैसे अब मैं यहाँ पे 30 का ही बना लेती हूँ। 30 इंच पे निशान लगाया, इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, 31, 32। जब भी फिटिंग मेजरमेंट लेने 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे तो ये 30 पे फिटिंग है हमारा और 2 इंच का एक्स्ट्रा। और ये गले की चौड़ाई होगी 6 इंच पे
फिर ये जो चौड़ाई ली है हमने, यहाँ एक निशान लगाया, यहीं से सीधा एक निशान 6 इंच पे फिर लगाएंगे हम मुड्डे के लिए। इस तरीके से मुड्डा ले लेंगे, एक स्क्वायर जैसा ऐसे लाइन खींच लेंगे अगर बिगनर हो तो। अब ये कंधे से हम सीधा आएंगे 14 इंच पे, 14 इंच पे निशान लगाएंगे हम अपने कमर का, और 20 पे आएंगे हम अपना निशान लगाएंगे हिप का। ये इस तरीके से लाइन बना दी मैंने आपके लिए समझने के लिए। ये हमारा कमर का, सॉरी, ये हमारी चेस्ट का मेज़रमेंट रहेगा, ये हिप का और ये कमर का। अब गले का मेज़रमेंट कहाँ लेंगे? गले का मेज़रमेंट हम हमेशा लेते हैं 2.5 पे लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट काटना चाहते हैं तो 2.5 पे काटिए। अगर नहीं, आप बकरम के साथ काटना चाहते हैं, कितने लोग बकरम रख के पेस्टिंग करने के बाद कटिंग करते हैं गले की, तो हम लोग अधिकतर सूट में बकरम रखने के बाद ही पेस्टिंग करते हैं, उससे गला फिनिशिंग से आता है और गला का तीरा इधर उधर भागता नहीं है। अब यहाँ पे हमने 6 इंच पे लंबाई ले ली, चौड़ाई भी ले ली हमने, यहाँ से ऐसे सीधा बना दिया। अब हमारी चौड़ाई है चेस्ट की 32, मैंने बताया था 32 का हाफ करेंगे, 17 का हाफ करेंगे 8.5, तो ये 8.5 पे निशान लगाया है। कमर हमारा 7.5 पे आया था, हमने हाफ 4th पार्ट लिया था। उसके बाद फिर हमने लिया था यहाँ पे 8.5, जो भी हमारा हिप है। अब इन सब में 2-2 इंच की मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे हर जगह, यहाँ पे भी ले लेंगे, यहाँ पे भी लेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है जिसमें हम कटिंग हम यहाँ से करते हैं, लेकिन सिलाई जो लगती है वो हमारी यहाँ पे लगती है। ये एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं, कभी कपड़ा सिंक हो गया या किसी कस्टमर को फिटिंग करने में कोई परेशानी हो गई, उस चीज़ के लिए हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। अब यहाँ से स्ट्रेट कर देंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कितने लोग स्ट्रेट लेना पसंद करते हैं, ऊपर से जहाँ तक हमारी लंबाई रहेगी वहाँ से स्ट्रेट लेंगे, और किसी को ए लाइन थोड़ा शेप चाहिए तो थोड़ा सा यहाँ से पल्ला ½ इंच का बढ़ा भी सकते हैं। ये हो गया हमारा गले की चौड़ाई, सॉरी कंधे की चौड़ाई। गले के मुड्डे के लिए 6 इंच का लिया, यहाँ से सीधी लाइन खींच दी। चेस्ट हमारा 32 का हाफ लिया, उसका 4th पार्ट लिया है हमने। कमर के लिए भी 4th पार्ट लिया है, हिप के लिए भी 4th पार्ट लिया है। उसमें 2-2 इंच की मार्जिन जोड़ी है, और जो नीचे लाइन थी जितनी थी हमारी उधर आके हमने जो भी हिप का निशान था वहाँ से स्ट्रेट मिला दिया। यहाँ तक हो गया। अब हमें गले की जो गले के पास मुड्डा आता है उसकी गोलाई कितनी देनी है, उसके लिए हम फ्रंट पल्ला, ये फ्रंट पल्ला, एक फ्रंट पल्ला निकलेगा हमारा, एक बैक पल्ला निकलेगा। जो फ्रंट पल्ला रहेगा वहाँ पे ऐसे 1 इंच पे निशान लगाएंगे, और जो बैक पल्ला रहेगा उसके लिए 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब इस निशान को ऐसे लाके आपको गोलाई में बना देना है, पीछे वाले पल्ले के लिए इस तरीके से, आगे वाले पल्ले के लिए इस तरीके से। अब ज़्यादा देर ना करते हुए बस इसे कटिंग करते जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा 2 इंच के नीचे भी लूजिंग ली थी उसके लिए भी लेंगे। 2 इंच इसलिए लेते हैं क्योंकि ½ इंच हमारा ऊपर कपड़े की सिलाई में दबता है, और 1.5 इंच हमें नीचे से फोल्ड करने के लिए भी रखना पड़ता है। अब यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर देंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू हूँ, एक्टिव हूँ अभी से यूट्यूब पे। पहले हमने बैक पल्ला अलग कर दिया, इस तरीके से पहले हमने बैक पल्ला निकाल लिया। जो 1.5 इंच का मार्जिन लिया था वहाँ से गोलाई देके पहले हमने पीछे का हिस्सा निकाल लिया। अब ये रहे हमारे 2 पल्ले। अब इसको ओपन करेंगे, बैक पल्ला निकला और एक फ्रंट पल्ला निकला। बैक पल्ला निकल गया हमारा ये, तो इसको अब हम साइड करेंगे। और फ्रंट पल्ले के लिए सब कुछ बराबर रहेगा, बस यहाँ मुड्डे के लिए 1 इंच अंदर की तरफ गोलाई आएगी, उस 1 इंच को हम अंदर की तरफ गोलाई से काट देंगे। ये 1 इंच की गोलाई इसलिए काटते हैं क्योंकि जब भी हम सूट बनाते हैं तो आगे की तरफ झोल नहीं आता है इससे। और बैक में इसलिए नहीं काटते 1 इंच के बराबर क्योंकि हमारा हाथ हमेशा आगे की तरफ झुकाव चाहता है, तो इसलिए थोड़ा पीछे की तरफ हमें कपड़े की नीड होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कपड़े पे कटिंग करना सिखा दूँगी और बाजू कैसे कटिंग करते हैं वो भी सिखा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।